हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके रिश्ते का क्या होगा पास्ट, क्या होगा प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को चेक करूंगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी एनर्जीज ही चेक करेंगे। ठीक है, ये बता दूं कि आप जो है रीडिंग के दौरान प्लीज स्पेशली बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ध्यान नहीं देते, यानी कि अपने पार्टनर को याद नहीं करते, उन्हें अपने थॉट में नहीं लाते, ना उनका नाम सोचते हैं और सोचते हैं उनकी एनर्जीज निकल जाएगी। ऐसा नहीं हो पाता। आप लोग प्लीज उनका नाम मनी मन दोहराया करो या आप उन्हें इमेजिन करो, याद करो, जो भी प्रोसेस ठीक लगे आपको, जो भी बिहेवियर ठीक लगे। या तो आप यूनिवर्स से, अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, बहुत सी चीजें हैं, तो आप जब भी रीडिंग शुरू करें ना, रीडिंग को शुरू करने से पहले भले चाहे तो वीडियो पॉज करें और यूनिवर्स को बोले कि यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लैरिटी देना, जिस भी इंसान के बारे में मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक क्लियर संदेश देना। इस वीडियो से मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो आप यूनिवर्स से भी बात कर सकते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम ऐसे बात करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो यूनिवर्स हमें कोई रिप्लाई नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्स आपको तुरंत क्लैरिटी भी देते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने माइंड में ना ये सब चीजें क्लियर रखो, आप क्या एनर्जी ग्रैब कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी ताकि आइडिया लगे ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप अपने बिजनेस, फाइनेंसेस और मनी पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप अपने लाइफ गोल्स पे फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हो। इस वक्त आप किसी भी तरीके से लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि आप डिजर्व करते हो बेस्ट। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत से लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, हमेशा आपने सबका स्टैंड लिया है। कई कई बार तो दूसरों के पछड़े में बिना वजह आप खड़े हुए हैं, बिना वजह आप दूसरों के पछड़े में भी इन्वॉल्व हुए हैं। आपको ये रियलाइजेशन है कि आपने हमेशा लोगों के काम आए हैं, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको भी बेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जिस रिश्ते में हो आप, उस रिलेशनशिप में भी आप बेस्ट एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि ये बेस्ट ही हो, या तो रिलेशनशिप आपके लिए ऐसे वर्क नहीं करेगा। सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो चुकी है। फाइनेंसेस के ऊपर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। फाइनेंसेस कहीं ना कहीं से आपको पैसे आते नजर आ रहे हैं, मेहनत का फल मिल रहा है। अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे को खटखटाएगी। अब दरवाजे को खटखटाने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहोगे और सामने से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नहीं। आपका अप्लाई करने के बाद ये आपको रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क को, बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल ऑफ, एक बोलते हैं ना, हमने अपना स्ट्रगल कर लिया, बेस्ट ट्राई कर लिया। थॉट्स में नहीं कह रही हूँ। बहुत लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि हमें फल मिल जाएगा। अरे सोचने से फल नहीं मिलता है, ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि 2 जगह कंपनी में हमने अप्लाई कर लिया, बस हो गया, हमने तो बहुत मेहनत करी, बड़े रिजेक्शन फेस कर लिए। कभी कभी बेस्ट को आने में टाइम लगता है, इसीलिए 25 जगह भी धक्के खाते हो ना तो पीछे मत हटो, सोचो हाँ ठीक है यार, इससे लेसन लर्न किया। बट जब भी उस 25 जगह से धक्के खाते हो ना, वहां सवाल करना सीखो, वहां लोगों से पूछना सीखो कि क्यों मेरे को कम क्यों मिला, या मेरे को ये जॉब क्यों नहीं मिली। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, अपने सीनियर्स को पूछो कि कहाँ मैं कम पड़ जाता हूँ या कम पड़ जाती हूँ। अब इसको सार्कास्टिकली बिल्कुल नहीं पूछना है, इसको सच में बैठ करना, एक 1-on-1 मीटिंग करनी है कि एक्चुअली सर मुझे जानना था कि दूसरे पर्सन को तो ठीक है मिल रहा है प्रमोशन या जो भी है, मुझे किस चीज पे अपनी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन सी चीजें मेरी वीक है इस कंपनी में, प्लीज आप मुझे अगर गाइड करें तो मुझे ये फ्यूचर में बड़ी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप पूछोगे, आपको पता चलेगा आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। सिमिलरली आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, 25 जगह अगर आप लोगों के लिए रिजेक्शन आ रहा है, तो उस 25 जगहों में आप पूछो कि सर इट्स ओके, आपने हमें रिजेक्ट किया, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, 100% आई एम श्योर कि आपका अच्छा ही डिसीजन होगा, बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिजेक्शन के लिए जो आपने हमें रिजेक्ट किया, उसमें मैं कहाँ इंटरव्यू में वीक पड़ा, वो पॉइंट्स अगर आप मुझे बता दें तो मैं इम्प्रोवाइज करूं, मैं आपके लिए नहीं, मेरे को फ्यूचर में उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगी, है ना। आपका माइंडसेट अगर इस चीज को समझना शुरू कर दे कि रिजेक्शन मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्शन ठीक है, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि क्यों हुआ, ये मुझे अगर वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ्स तो मुझे पता है, मेरे को मेरी वीकनेस पता चल जाए कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ या गलत जा रही हूँ, तो मैं उसको इम्प्रोवाइज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेहनत का बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। देयर आर चांसेस आप अपनी कम्युनिकेशन को वर्क करेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को वर्क करेंगे। यहाँ पर आप मेहनत करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप खर्चे भी कर रहे हैं जिसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ आपने मेहनत करी, उसके फ्रूट्स आप यहाँ खाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बेस्ट आपको मिला है, आपने बेस्ट किया है, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको पता है, आप इंजॉय कर रहे हो। तो कहीं से धन लाभ भी आ सकता है, कहीं से अचानक से मनी आ सकता है एक्सेस में, आप अपना जो है मनी फ्लो एंजॉय करेंगे, ये भी चांसेस बहुत क्लियर है। अब आप अपनी लाइफ को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आप कोई कंफ्यूजन इफ बट लाइक उस एनर्जी में नहीं है कि ओहो तेरे तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे वाले वो सदमे में नहीं हो आप, ठीक है। नहीं दीदी मैं तो एंजाइटी में हूँ। देखो मैं कहूंगी अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हो सकता है ये रीडिंग आपकी नहीं है। एक एनर्जी जो मैं पिक कर सकती हूँ, हाँ आप अपने पार्टनर से गुस्सा जरूर हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक नाराजगी, रेज, एंगर, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। वो बोलता है कि यार इसने जो किया वो गलत है, इसके बाद मैं इस इंसान को माफ नहीं करूंगा, अब मेरे लिए बहुत हो गया। तो वो वाली अगर एनर्जी है, ठीक है, फिर ये रीडिंग आपकी है। लेकिन अगर वो वाली एनर्जी है कि नहीं मुझे रोना आ रहा है, मुझे उसका प्यार याद आता है, मैं उसको लव फील कर रही हूँ या लव फील कर रहा हूँ, हो सकता है फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, मेरे को ये नहीं है कि आपकी कनेक्टिविटी बनाकर रखने के लिए मैं झूठ बोलूँ कि नहीं नहीं तुम एंजाइटी में हो तो भी ये तुम्हारी रीडिंग है, नहीं। फिर मैं मतलब वो बेवकूफ बनाने का काम हो गया, तो मुझे शुगर कोटिंग करनी नहीं है, बेवकूफ बनाना नहीं है, जो है सो सत्य है। गुस्सा एंगर देखने को मिल रहा है, मेहनत आप कर रहे हो, आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, ये होगा, ये सत्य है, ये होगा, ये मेरी जिंदगी में बेस्ट होना ही है। मैंने अपनी जिंदगी में सबके लिए बेस्ट किया यार, मेरे लिए क्यों नहीं होगा, मेरे लिए भी बेस्ट होगा। तो ये कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर देखने को मिल रहा है। ओके, मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, आप एट अ टाइम मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, एक टाइम पे आप बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, काम बढ़ गया है, यहाँ भी संभालना है वहां भी संभालना है वाली भागदौड़ देखने को मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अच्छा आपकी राशियां मैं बता देती हूँ, वैसे सारी राशियों की रीडिंग होती है, 12 की 12 राशियां कंसिडर की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को आपकी राशियां जो सिलेक्टेड मुझे हाईलाइटेड मिल रही है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दी बता दो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, हमें आइडिया लगेगा हमारी है कि नहीं। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग राशियां मुझे मिली है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की मिली है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, धीरे से बोल देती हूँ, तुला, कुंभ और मिथुन, और उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस यानी कि वृषभ, वर्गो यानी कि कन्या, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, ठीक है। ये साइंस आपके मिले हैं। आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 1 या नंबर 8 हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 9 भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अब तक रीडिंग पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आ रही है डिसलाइक भी कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, वर्ल्ड। आपके पार्टनर कहीं घूमने निकले, मुझे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान हुआ है, कहीं घूमने जा रहे हैं। सी आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन नहीं है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, अगर नहीं था तो आ गया है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, इन्होंने आपके रिलेशनशिप से देखो पास में मूव ऑन किया है, वो दिखाई दे रहा है, मूव ऑन किया है। इनकी जिंदगी में अब कोई नई रोमांटिक एनर्जी देखने को मिल रही है, कोई न्यू कनेक्शन है जो जिसके साथ जुड़े हुए हैं। ये ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी व्यक्ति के साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी प्लेफुल एक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में अब कोई आ चुका है, ठीक है। आई नो आई एम श्योर आपको हर्ट होता है ये सब चीजों से, लेकिन यार हो सकता है फिर ये आपकी रीडिंग ना हो, पर मुझे स्ट्रिक्टली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब किसी फ्लर्टिशियस एक्ट में है, किसी और के साथ कनेक्ट कर गए हैं। क्योंकि अगर ये अभी तक आपके कांटेक्ट में नहीं है, प्रेजेंट में देख लो अभी कांटेक्ट में है क्या, प्रेजेंट में अगर ये कांटेक्ट में आ गए हैं, आ गई हैं, तो ठीक है, ये आप ही हो जिसके साथ कनेक्टिविटी बनेगी और बहुत जल्द घूमने की प्लानिंग बनेगी। लेकिन अगर ये आप नहीं हो तो ये कोई और व्यक्ति है जिसके साथ ये अब आपके साथ क्लोजर हो गया, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंडिंग क्यों हुई, आपके बिहेवियर में इन्होंने फॉल्ट देखे हैं। अब देखो आपकी तरफ से ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं दीदी इनका घटिया बिहेवियर था, ये ऐसे थे, ये वैसी थी, ये ऐसा कर रही थी, वो वैसा, सही है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा नजरिया है। इन्हें लगता है आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, ये इनका नजरिया है। इनको लगता है आपका एटीट्यूड ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ना जरूरी समझा, आप इनकी वर्थ नहीं समझते थे, आप इनकी वैल्यू नहीं करते थे, आपने इनको जो है हमेशा डिसरिस्पेक्टफुल फील कराया, कुछ ऐसे एक्ट किए हैं। आपका गुस्सा, मेन आपका गुस्सा नुकसानदेह हुआ है, उन्हें लगता है कि आप इनके साथ पॉलिटिक्स कर गए, या आपका गुस्सा जो है, आपका एटीट्यूड कुछ इशू में था,
नहीं दीदी मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो बेटा हो सकता है फिर तुम्हारी रीडिंग नहीं है, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना, मैं तुम्हें क्लियरली जो बता रही हूँ वो देख लेना तुमसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? मुझे कोई वॉच पहनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड कलर की, अगर आप हो तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया इस रिलेशनशिप में, पर वो व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं की, इट्स बेटर कि मैंने मूव ऑन किया। ये पास्ट की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया हुआ है। करंटली ये व्यक्ति किसी के साथ कनेक्शन में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ ए है आहा चल रहा है। अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी मौजूद थी तो उसके साथ हो सकते हैं। रोमांटिक एनर्जी में है, रोमांटिकली इंजॉय कर रहे हुए हैं, और वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवलिंग को दर्शा रहा है। यार ट्रैवल कर रहे हैं ये व्यक्ति, आपके साथ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कनेक्टिविटी में है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स के लिए सोचते हैं, क्या ये मेरे व्यूवर के लिए कुछ सोच रहे हैं? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड। देयर आर चांसेस ये व्यक्ति अगर मैरिड है ना तो ये अपने मैरिज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? ये अपनी मैरिज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त। देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी लाइफ पे इनकी बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बट दिखाते नहीं है या दिखाती नहीं है, ठीक है? स्त्री पुरुष ये जो भी है ये नहीं दिखाते, अपना अट्रैक्शन नहीं दिखाते कि इनका आपकी तरफ फीलिंग्स है, लेकिन हाँ बात करने की इच्छा बहुत होती है। अभी भी आपकी तरफ अभी भी कई बार आपकी तरफ ध्यान भटकता है उनका, कई बार उनका ध्यान आपकी तरफ आता है जब आपके मैसेज या कॉल या कुछ एक होता है ना, इच्छा होती है देखने की, कोई पुराने मैसेज पढ़ लेना, तो यस अट्रैक्शन है अभी भी। लेकिन यहाँ पर ये कहूंगी कि यस वो न्यू कनेक्शन में किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं या हो रही हैं। डेफिनेटली देयर इज समवन जिससे बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन है। अगर कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी मौजूद था तो मैं बताती हूँ, थर्ड पार्टी कोई ऑलरेडी मौजूद था आपके पार्टनर की लाइफ में तो ये अफेयर कंटिन्यूटी को दर्शाता है, ये मैरिज को दर्शाता है, तो ये वही हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कोई न्यू एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं था तो डेफिनेटली देयर इज समवन, क्योंकि है कॉन्फिडेंटली ये है इंसान, कोई है जिसके साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं एंड हैप्पीली एवर आफ्टर चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, उनके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है? फिलहाल तो मुझे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, बट देयर आर चांसेस कि आपके रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर हो, सडनली कोई मैजिक क्रिएट हो। किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सच सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाती है, स्क्रीन पे भी मिल जाती है। समटाइम्स हम स्क्रीन पे नहीं दिखाते बिकॉज बुकिंग्स बंद रखते हैं, लेकिन अगर बुकिंग्स चालू रहती है तो स्क्रीन पे कई बार हम दिखा देते हैं, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग से आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको अपनी पर्सनल रीडिंग सेल करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब सेल नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मुझे कहीं ना कहीं लाइक लग रहा है कि हर किसी का अलग सिचुएशन हो सकता है, बट ये आपकी एनर्जी है तो आप समझिए, ठीक है? देखो मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना उस व्यक्ति को लेकर अभी आप बहुत अपसेट हो, बहुत लो फील कर रहे हो, और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा इस कनेक्शन में, कुछ भी नहीं, सब कुछ लॉस्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपने सेपरेशन पास्ट में फेस किया है, ये सेपरेशन ऐसा हुआ है ना जिसमें आपने सब कुछ खो दिया, यू आर इन पेन, ठीक है? यू आर इन पेन। दीदी अभी तो आपने कहा था हमने अपनी सेल्फ वर्थ पता चल गई, आगे बढ़ गए हैं, बट ये आज के आने वाली जो करंट एनर्जी है, समझो पूरे दिन की एनर्जी हो सकती है, नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज की हो सकती है, ये आपकी करंट एनर्जी को दर्शाता है, जहाँ पे यू आर इन पेन, आप बहुत पेन में हो, आप बहुत तकलीफ में हो। आपको लग रहा है कि यार मैंने इस इंसान पे इतना कुछ दिया, इतना कुछ निछावर किया, इस इंसान ने मुझे एक पल नहीं लगाया छोड़ने में, एक पल में मुझे जो है पूरी तरह तोड़ दिया। आप डिसअपॉइंटेड हो, आप इनसे डिसअपॉइंटेड नहीं हो, आप इनसे नाराज नहीं हो, आप इनसे अपसेट नहीं हो, आप खुद से अपसेट हो कि आपने एक ऐसी एनर्जी, ऐसी जगह पर अपना समय अपना बर्बाद किया, अपने आप को ऐसी जगह पे निछावर किया जो व्यक्ति ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। इतना आसानी से वो व्यक्ति अपने लाइफ में खुश रह रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, यू आर फीलिंग लॉस्ट, डिसअपॉइंटेड। आप अपने पास्ट को जब देख रहे हो तो आपको याद आ रहा है कि कहाँ कहाँ आप झुके, कहाँ कहाँ आप इनको हमेशा लाइक जो है वैल्यू करते रहे। कितनी बार ऐसा हुआ जब आप इनका साथ देते रहे और जब ये आपके साथ थे भी नहीं या थी भी नहीं। आप बहुत डिस्टर्ब है, आप हर्ट हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस पे बहुत फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे। यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी ये नहीं दर्शा रहा कि आप इस व्यक्ति को ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा दर्शा रहा है कि जैसे आप अपने आप से नाराज है। आपको लग रहा है कि यार मैंने खुद को इतना नीचे क्यों गिराया, मैंने अपने आप को इस लेवल तक क्यों लाया कि मेरे को इस इंसान के पीछे भागना पड़ा, और इस इंसान ने तो मेरी वैल्यू तक नहीं की, इसको तो टाइम भी नहीं लगा आगे बढ़ने में, ये तो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है या खुश रह रही है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चांसेस है कोई पोस्ट, कोई एक्टिविटी, कोई सोशल मीडिया से आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में हैप्पी है और इससे आप कहीं ना कहीं सैड हो रहे हैं। हैप्पीनेस के
थ्रू आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको इनके हैप्पी होने से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत ये नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में खुश है। आपको बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने किसी से एक्सपेक्टेशन करी, किसी से इतना प्यार करा और वो इंसान को आज आपका ध्यान भी नहीं, वो इंसान अपनी लाइफ में इतना अच्छे से जी रहे हैं, जबकि आप उनके बिना लॉस्ट हो गए हैं, आप उनके बिना अपनी लाइफ में कोई चीज़ एन्जॉय नहीं करते, हैप्पी नहीं रहते, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं न कहीं चीज़ों के बदलने का वेट कर रहे हैं, जैसे इमोशनली आप एक जगह ठहर गए, मानो आप आगे कभी बढ़े नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई भी तो आप कभी किसी को देख नहीं पाए, जो अपॉर्चुनिटीज़ देखे भी तो कहीं न कहीं बात बन नहीं सकी, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस वाइब्रेशन पे दोबारा प्यार करने की एनर्जी में कभी लौट ही नहीं पाए। आपने खुद को बहुत सँभालने की कोशिश की, लेकिन बार-बार ऐसी सिचुएशन बनी कि जिससे वजह से आप बार-बार उसी फ़ेज़ में, पास्ट के फ़ेज़ में चले गए। आप बहुत लंबा इंतज़ार कर चुके हैं, कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं, ये एनर्जी देखने को मिलती है कि आप उस फेलियर को देखकर बहुत अपसेट है कि यार मुझे नहीं लगा था कि मैं फेल हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगी, ठीक है? जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति लिब्रा राशि के हो सकते हैं, वर्गो राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अभी मैं हिंदी में भी बताती हूँ। कैंसर यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, पाइसेस यानी कि मीन, ठीक है? लिब्रा यानी कि तुला, ओके? ये साइन्स मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके ओके, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो और टॉरस राशि भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह आपको भूल चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप प्रायोरिटी पे तो नहीं, ठीक है? पूरी तरह भूले नहीं हैं या भूली नहीं है, ये समझो, पर प्रायोरिटी पे नहीं है। आप प्रायोरिटी पे तो नहीं हो, आप प्रायोरिटी का मतलब आप नंबर 1 पे तो नहीं हो इनके लिए। आप नंबर 4 या 5 पे या 6 पे आते हो, पर इनके इनके मामले में आप इनको नंबर 1 पे रखते हो। आप इनको अपने दिमाग से नहीं निकालते हो, आप इनको लेकर बहुत लव फील करते हो, बहुत ज़्यादा आप इनसे एक अटैचमेंट महसूस करते हो और आपको ये लगता है कि आप ये कहीं न कहीं एक एक्सपेक्टेशंस थी कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो वो जब चीज़ें बिगड़ती हुई दिख रही है ना, तो मन जो है आपका डिस्टर्ब हो रहा है। द डेविल का कार्ड दर्शाता है कि या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनिटली रही है। आपकी लाइफ में मुझे द डेविल का कार्ड ये दर्शाता है कि आप किसी तरीके के कार्मिक कनेक्शन का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं, जिसमें आपको ये व्यक्ति कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको फ़ील करा देंगे या करा देंगी, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि यार आप एक ऐसे कनेक्शन में हो, जहाँ पर आप अपने आप को खोते चले जा रहे हो और आप अपने आप के वजूद को जगाने की कोशिश करोगे। इस इंसान के होने का अस्तित्व जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं बताती हूँ। देयर इज़ वन मूवी, आई डोंट नो कितने लोगों ने वो मूवी देखी है। देखो, मूवी से ना मुझे ऐसा लगता है आप लोग जल्दी समझते हो, ठीक है? आप लोगों को जल्दी रियलाइज़ेशन होती है। तो मूवीज़ एग्ज़ाम्पल होती हैं, जो मैं कभी-कभी बोल देती हूँ ना मूवी, और अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है तो कभी देख भी लिया करो, ठीक है? देयर इज़ वन मूवी, बचना है हसीनों, ठीक है? उसमें जो है रणवीर जो है दिखाते हैं, रणवीर कपूर, राइट, रणवीर कपूर जो है देखने को मिलते हैं, जो फ्लर्टिशियस दिखाए हैं हर एक लड़की के साथ। उनका एक चैप्टर, एक एक कहानी देखने को मिली है, ठीक है? अब आपके लिए आपकी स्त्री हो सकती हैं, आपकी फीमेल जो है बंदी हो सकती है। एक बात मैं कहूँगी, पहली बात ये समझो कि हर कोई ये जो सोचता है ना कि मेरा बंदा या बंदी कैरेक्टर की ऐसी होगी या वैसी होगी, तो अनुमान लगाना बंद करो। जब तक प्रूफ ना मिले ना, तब तक कंक्लूजन पे कभी मत आना, ठीक है? जब तक प्रूफ ना मिले। कई लोग सिर्फ रीडिंग्स के थ्रू जज करते हैं सामने वाले को कि रीडिंग देखी तो हाँ होगा, मेरा बंदा पक्का किसी अफेयर में है। नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हें प्रूफ नहीं मिला तो तुम मत बोलो कुछ भी। फिर यूनिवर्स से पहले प्रूफ मांगो कि यूनिवर्स पहले मुझे ना इस चीज़ का साइन दे दो कि अगर ये बंदा किसी के साथ कनेक्टेड है या बंदी किसी के साथ कनेक्टेड है, तो प्लीज़ मुझे किसी तरीके से साइन दो। कुछ दिन मांगो, यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं से साइन देगा, ठीक है? तो उस मूवी में रणबीर कपूर हर एक फेज़ के साथ दिखाता है। एक फेज़ ऐसा था जिसमें बिपाशा बासु को दिखाया गया, जहाँ पे बिपाशा बासु उससे इतना प्यार करती है कि वो अपना मॉडलिंग करियर सब दाँव पे लगाने को तैयार थी, और वो उससे शादी करने के लिए जिस दिन जाती है, उसी दिन वो कोर्ट में पहुँचता नहीं है और वो खुद अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट कर रहा होता है प्लेन में बैठकर, और निकल जाता है। उसकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति आती है, यानी कि दीपिका पादुकोण। जब वो आती है और वो उसे नहीं मिलती, तब उसे लगता है कि किसी को उसने कैसे चोट पहुँचाई। पास्ट में किसी को ना मिलने का मतलब कितना दुःख होता है, तो पास्ट में मैंने कितने लोगों को चोट पहुँचाई, जिसकी वजह से वो वापस लौटता है और बिपाशा बासु तब तक एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी होती है। सो ये जो एनर्जी है ना, वो ज़्यादा मैच हो रही है आपके इस कनेक्शन से। देयर आर चांसेस कि आपके ज़िंदगी में वो बिपाशा बासु वाली घटना ज़्यादा घटित हो गई है, जहाँ पर आप जो है एक स्टार बन सकते हैं, ठीक है? एक स्टार बन, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर या एक्ट्रेसेस बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप अपना वजूद कुछ इस लेवल का बना देंगे इस इंसान की वजह से, जो कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में द डेविल का पार्ट ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से तोड़ेंगे, झंझोर कर रख देंगे, जहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक थॉट आपको आएगा कि चलो यार मर जाते हैं, ज़िंदगी का कोई लेना-देना नहीं है, अब ज़िंदगी जी के क्या करें? पर दूसरा थॉट आएगा, कुछ कर जाते हैं और इस इंसान को बताते हैं कि हमारी
ताकत क्या थी, हम क्या कर सकते थे, क्या बन सकते, और वो मैं इस इंसान के लिए नहीं करूंगी या इस इंसान के लिए नहीं करूंगा, वो मैं अपने लिए क्यों करूंगा, क्योंकि मैं सच में बेस्ट डिजर्व करता हूँ, मुझे इससे भी बेहतर मिलेगा, इस बात की गारंटी मुझे है, मैं इससे भी बेस्ट डिजर्व करता हूँ या इससे भी बेस्ट डिजर्व करती हूँ और मुझे मिलकर रहेगा। द डेविल का कार्ड आपके अंदर के ऑब्सेशन को भी दर्शाता है। आने वाले समय में हो सकता है आप इस व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएं, इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा सोचें, क्योंकि ऑब्वियसली ये आगे बढ़ गए हैं, आप वहीं रुके हैं, आपको ये बात परेशान कर सकती है। पर दीदी आपने कहा था मैं अपने आप की सेल्फ वर्थ जान चुकी हूँ, यस तुम अपनी सेल्फ वर्थ जान चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो, अटैच्ड हो, इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर बॉटम ऑफ द डेक में देखो तो किंग ऑफ पेंटिकल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप अपना वैल्यू भी समझेंगे, और जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है यही व्यक्ति आपके पास एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी का एक बढ़िया ऑफर लेकर भी लौटेंगे या लौटेंगी। क्यों होगा ये? बिकॉज कैसा होगा कि आप अपनी लाइफ के कुछ लेसन्स नहीं सीख पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं पा रहे कि आप इतनी छोटी चीजों के लिए नहीं बने, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने। हो सकता है एक मामूली हाउसवाइफ बनकर आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, हो सकता है आप एक नॉर्मली जो है हाउस हस्बैंड बनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम 2 बच्चे संभालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे फलाना, सब जिंदगी कूल है। आपके कंफर्ट जोन को शेक करने के लिए इस इंसान की एंट्री हुई है आपकी लाइफ में। कंफर्ट जोन अगर शेक नहीं होगा, यानी कि अगर आप एक ही जगह बैठे रहे और पेड़ आपके सर पे नहीं गिरा, तो आप उस पेड़ की छत्र छाया में ही बैठे रह जाएंगे। आपको लगेगा कि यहाँ से एक दिन फ्रूट भी आएगा, फ्रूट गिरेंगे, खा लेंगे, सो जाएंगे, खा लेंगे, सो जाएंगे, ये अपनी जिंदगी है, मजे से चल रही है, बढ़िया निकलेंगे, ठीक है, छांव भी मिल गई, जिंदगी भी हो गई, फिर प्लॉट लेने की क्या जरूरत है, लाइफ इज गुड। बट आपके ऊपर पेड़ इसीलिए गिरेगा, उसी पेड़ जिसपे आपने पूरा भरोसा किया, वो पेड़ सिर्फ इसलिए गिरेगा ताकि आप अपनी लाइफ के कुछ लेसन लर्न करें, रियलाइजेशन करें, कुछ रियलाइजेशन करें कि आपके साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ, और आपको उस कंफर्ट जोन से वो हिलाने के लिए ताकि उठें और अब आप उठ के अपने लिए कुछ नई दुनिया बनाने की कोशिश करें। आपको लगे कि चलो नहीं अब मुझे सच में घर खरीदना पड़ेगा, मैं पेड़ के नीचे नहीं रह सकता, तो वो लाइफ में एक एनलाइटमेंट लाने के लिए इस इंसान की एंट्री आपके लिए हुई है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं ना क्यों हुई है मेरे इंसान की, मेरे बंदे या बंदी की मेरी लाइफ में एंट्री, तो यार यहाँ पर लेसन दिख रहे हैं क्लियरली। बट यस ये बात मैं झूठ नहीं कहूंगी, आपको आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का ऑफर जरूर आने वाला है, बट नॉट सून, ये जल्दी नहीं होगा, बिकॉज आपके ऊपर आपको वर्किंग करनी बाकी है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, एक्शंस कम लेते हो, थॉट्स ज्यादा हैं, उस थॉट्स के ऊपर काम नहीं करते, सोचते बहुत हो करते कुछ नहीं हो, ठीक है। करना भी शुरू करो, फैसले जब लेते हो उस पर टिकना भी शुरू करो। यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करे, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना उस इंसान को डेफिनेटली आना ही है या आएगी ही, उसे अपनी गलती का एहसास होना ही है, होगा ही, साल के एंड में हो सकता है लेकिन होगा जरूर, ठीक है। यही इंसान आपसे माफी भी मांगेंगे या मांगेंगी, यही इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी कि वापस रिश्ते में ले आओ, लेकिन क्या तब इतनी जल्दी हो चुकी, लाइक तब वो आपकी वो सिचुएशन होगी जब आप प्यार में आएंगे, तब आप माफ करने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि मैंने तो आपको बिपाशा बासु के एग्जाम्पल के साथ ही समझा दिया, जब रणबीर कपूर वापस आए तो बिपाशा बासु ने क्या बोला, गेट आउट, निकलो। उन्होंने अपने पीछे पीछे भगाया, बहुत ज्यादा कुत्ते की तरह नचाया, और उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि कितना दर्द होता है, ये समझ में आता है जब किसी इंसान को तुम इतना प्यार करने पर छोड़कर चले जाते हो। रियलाइजेशन है, तुमने तो 4 बात सुनकर ही खुद को अलग किया, या अपने डिसीजन स्टेबिलिटी कमिटमेंट ना देने की वजह से मुझे बोल देते, शादी का दिन क्यों मेरा स्पॉइल किया, उसने क्वेश्चन ही सिर्फ एक किया, मेरा शादी का दिन क्यों स्पॉइल किया। हर लड़की के लिए ये सपना होता है उसकी शादी का दिन, और उस शादी के दिन को तुमने इस तरह से स्पॉइल किया। आज मैं जिंदगी में डर गई कि भाई अब मैं लाइफ में शादी कैसे करूंगी, क्योंकि अब मैं शादी करूंगी तो मुझे अंदर से यही ख्याल आ जाएंगे कि भाई ये इंसान ना चला जाए। तुमने मेरे अंदर वो डर बैठाया, अब मुझे बताओ कि मैं अब इस चीज को कैसे माफ करूं। तो यहाँ पर एक एम्पावर्ड एम्प्रेस वुमन जो है बात कर रही थी, और वो बंदा झुका हुआ था, अपनी गलतियों को लेकर रिग्रेट फील कर रहा था। क्या हुआ, जैसे उसने अपनी शक्तियों को समझा तो इंसान को अपनी गलती भी एहसास हुई। ये व्यक्ति उसी गलती को रियलाइज करते या करेंगे या करेंगी, और इनको पता चलेगा जो इन्होंने आपके साथ किया। लेकिन तब तक अब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस इंसान को लेकर। किसी भी चीज की लत लग जाना आपके लिए नुकसानदेह होती है, जिस तरह धूम्रपान, स्मोकिंग, बीड़ी, गुटखा, दारू आपके लिए नुकसानदेह, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसी तरह कुछ रिश्ते भी आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे लेसन सीखेंगे। लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस मूवी में बोल रहे हो, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनकी रीडिंग में, इनकी लाइफ में क्या कभी कमिटमेंट या मैरिज एक्सपेक्टेड है इस कनेक्शन में, इस करंट पार्टनर से। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स,
सी आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से होगी और वो ये नहीं है, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट का कोई पर्सन नहीं, पिछले जन्म में किसी व्यक्ति से आपकी कनेक्टिविटी बनी थी, किसी के साथ आपका रिश्ता बना था, उसी इंसान के साथ आपकी शादी भी होगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, उस इंसान के साथ आप एक हैप्पी फैमिली जिएंगे, आप एक बेहतरीन फैमिली हुड इंजॉय करेंगे। लेकिन वो ये व्यक्ति नहीं है, इस इंसान के साथ आप कहीं ना कहीं स्टक रह जाएंगे, आपको लगेगा एक स्टक सिचुएशन है जहां पर आप पहुंच ही नहीं रहे, और जब तक ये व्यक्ति आएंगे या आएंगी तब आपको लगेगा कि तुम्हारा आना किसी काम का नहीं है, तुम निकलो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई चीज भी, किसी भी इंसान की कदर नहीं है, किसी इमोशन की कदर नहीं है, तुम्हें सिर्फ मजाक करना आता है। तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को एम्पावर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनकी शादी जिस व्यक्ति से होगी, क्या उस रिश्ते में ये खुश रहेंगे या रहेंगी? हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, बट यहाँ पर एक मैरिज में भी मुझे बच्चे और एक अच्छी लाइफ ही देखने को मिल रही है। आप एम्पावर्ड हो, आप इतने स्ट्रांग वुमन बन चुके हो या स्ट्रांग मैन बन चुके हो, जिसमें अब आपको अपने आप को संभालना आ गया है। और यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आ गया, एम्पावर्ड, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी, जो अपने लाइफ के लेसन से बहुत कुछ सीखकर ग्रो कर गया है, शाइन कर रहा है। तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके लिए रिवॉर्डिंग कनेक्शन रहेगा ये, जिस नए कनेक्शन में आपकी बात बनेगी। और ऐसा नहीं होगा जी आप डिसीजन लेंगे कि इस नए कनेक्शन में जाना है, ये फ्लो के साथ हो जाएगा। कई बार आते हैं ना लोग, दीदी कब मिलेगा मुझे मेरा सोलमेट, डेट पूछकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी। जिंदगी का इतना प्यारा सरप्राइज ही पूरा स्पॉइल कर देते हो आप लोग, पूरा, क्योंकि रहा नहीं जाता, पेशेंस नहीं है, पूरा नहीं, अभी बताओ कब आएगा। क्या होता है फिर उसके चक्कर में, जो भी एरा गहरा नथु गहरा आता है, ऐसा लगता है ये मेरा सोलमेट है। और उस सोलमेट के चक्कर में आप लोग क्या करते हो ना, उसमें पूरे निछावर हो जाते हो, क्योंकि आपका विश्वास ऐसा हो जाता है कि नहीं, वो फलाना टैरो रीडर ने कहा था, फलाना ज्योतिष ने कहा था, आएगा तो ये वही है। पूरा दिल झोंक कर प्यार कर लोगे, और 2 महीने बाद वो बोलेगे अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मतलब ऐसी बैंड बज जाती है आपकी। तो ये सब हरकतें मत किया करो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो लाइफ में। लाइफ के आने वाले कल को इतना सोचते हो कि अपने प्रेजेंट पे फोकस्ड ही नहीं हो। आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है वो आपका ध्यान ही नहीं है, आपका पूरा ध्यान है आगे क्या होने वाला है। अरे आगे क्या होने वाला है वो तो होगा ना, आज तक सब चीजें खुद ही ग्रो हुई है ना, आप ग्रो करेंगे यार लाइफ में, और क्या है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। न्यू कनेक्शन जो आपकी जिंदगी में आएगा, उसमें अभी दिल्ली दूर है, बात खुद ही बनेगी। ऐसा नहीं होता यार, आप लोग में से कई लोग ऐसे सोचते हो एक कनेक्शन खत्म हुआ दूसरा कनेक्शन आ गया, ऐसा नहीं होता यार। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में दूसरा कनेक्शन नहीं आ जाता है, समय लगता है। यूनिवर्स कहता है पहले खुद को हील तो करो, प्यार चाहिए, प्यार के काबिल तो बनो। प्यार के काबिल तुम हो नहीं, तुम्हें चाहिए कोई ऋतिक रोशन या ऐश्वर्या राय, पहले उस लेवल पे तो बनो। तो अब यहाँ पर कैसा है ना कि आपको समझना होगा कि अपनी वैल्यू, अपनी आपकी सेल्फ वर्थ को हाई लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। बाकी जिस कनेक्शन में आप हो, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। हार्श वर्ड है, बात बुरी लगेगी, जो भी है यार, मेरे को सच बोलने की आदत है। अब पर्सनल रीडिंग से आपको आइडिया ज्यादा लग सकता है, बट यहाँ पर जो जनरल रीडिंग है उससे तो मैंने जो एनर्जी पिक की उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है कि नहीं भाई, कार्मिक कनेक्शन है, इस कनेक्शन का कुछ नहीं होना है सिवाय दर्द के, तकलीफों के, और कुछ नहीं हो रहा है। आएगा जरूर ये इंसान कम एक स्टेबिलिटी या कमिटमेंट का ऑफर लेकर, पर तब तक दिल्ली दूर हो चुकी होगी, यानी कि तब इनके लिए और आपके लिए ये रिश्ता उतना, मतलब स्पेशली आपके लिए ये रिश्ता उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा कनेक्शन में रहना ही नहीं है जिसमें इतना दर्द हो। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की, और एक नई कहानी खुद अपने हाथ से लिखो। ये कहानी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत सुंदर हो, ठीक है। अपनी लाइफ में डिसीजन सोचो कि क्या उसी रिलेशनशिप में अटके रहना है जिसमें बहुत ज्यादा पेन है, जो बंदा दूसरे या जो बंदी दूसरे के साथ बहुत आसानी से खुश रह सकता है, या आपने अपने आप को चुन लिया है। अपनी एक जिंदगी की नई कहानी, एक न्यू पेंटिंग खुद बनाओ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल लाइक मैं ऐसे कह रही हूँ कि इसका मतलब ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत, डिसीजन ले लो कि नहीं, अब मैंने ना अपनी जिंदगी में सोच लिया क्या चाहिए, पहले मैं अपने आप की जिंदगी को बेहतर करूंगा या करूंगा, और फिर करूंगी, या फिर देखेंगे कि आगे क्या होगा, आगे भगवान की क्या मर्जी है। बट आप अपनी नई पेंटिंग खुद बनाओ, क्योंकि आपकी पुरानी पेंटिंग खराब हो चुकी है, उसे आप बार बार बनाने में लगे हुए हो। उस पेंटिंग को बनाने की जगह दूसरी नई पेंटिंग बनाओ, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आ सके। अपनी लाइफ के लेसन से सीखो। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको लाइफ के लेसन से सीखने को कहता है पास्ट में जो हुआ उससे सीखो, उसे वापस बार बार अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास मत करो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगी डिसलाइक भी कर सकते हो यार, गालियां लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई बाकी सारी जानकारी चाहिए, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।